नमस्कार, एस्ट्रो चैनल में आप सबका स्वागत है। 17 जून 2023 को शनिदेव मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं। उनका यह वक्री काल तकरीबन 140 दिनों तक 4 नवंबर 2023 तक चलेगा। आज इस राशियों के क्रम में आपको तुला राशि पर शनि के वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से जानकारी अधूरी रह जाती है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि यदि बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही हो बाहर से गाड़ियों वगैरह की, तो थोड़ा सा शोरगुल रहता है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। वापस अपने विषय पे आते हैं। बगल में जो आपको चार्ट दिख रहा है, यह तुला राशि की कुंडली है। इसको आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। यह लग्न राशि या नाम राशि के आधार पर जानकारी नहीं है। 7 नंबर से कुंडली शुरू होती है। वर्तमान में शनिदेव मार्गी अवस्था में आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है अपनी स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। शनिदेव तुला राशि में बहुत ही योग कारक होते हैं। एक तो चतुर्थ भाव जहां 10 नंबर लिखा भौतिक सुख साधन और केंद्र का स्थान होता है, वहीं दूसरा भाव 11 नंबर जहां लिखा हुआ है, जहां पर वो वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, त्रिकोण का भाव होता है। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग तुला राशि वालों के लिए बना हुआ है। यहीं पर शनिदेव राशि परिवर्तन माफ कीजिएगा वक्री हो जाएंगे, मार्गी से माफ कीजिएगा, थोड़ा सा त्रुटि हो जाती है बोलते समय। तो यहाँ पर वो 17 जून से 4 नवंबर तक पंचम भाव में वक्री हो जाएंगे। पंचम भाव शिक्षा, संतान और बुद्धि का होता है। शनिदेव के वक्री होने से पंचम भाव में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके शिक्षा और संतान में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। संतान को कष्ट मिल सकता है, संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। साथ ही यदि आप छात्र हैं तो आपकी शिक्षा में कुछ अवरोध उत्पन्न होगा, जैसे मन का भटकाव। साथ ही यदि आप जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी इन जैसे अनैतिक कार्यों में, खासतौर पे जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी ये सब जहां पर लीगल है, ऐसे अनैतिक कार्यों में यदि आप धन निवेश करते हैं तो आपको हानि के भी योग बनेंगे। उसका कारण है कि सप्तम भाव में बृहस्पति राहु का आपके चांडाल दोष बना हुआ है, और यहाँ से पंचम दृष्टि बृहस्पति राहु जो चांडाल दोष की, उसकी भी एकादश भाव पर पड़ रही है, और शनि की भी एकादश भाव पर दृष्टि है। तो यदि आप जुआ, सट्टा, लॉटरी में धन निवेश करते हैं तो बहुत सतर्क होकर निवेश कीजिएगा, अन्यथा आपको हानि के प्रबल योग बन रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि की बात करें तो वो आपके सप्तम भाव पर है, वहां पर उनकी नीच दृष्टि बनती है, और वहां बृहस्पति राहु का चांडाल दोष भी बना हुआ है। अब शनि तीसरी दृष्टि से जब सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव वैवाहिक सुख का होता है, रिलेशनशिप का होता है, साझेदारी व्यापार का होता है, तो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि लग्न में बैठे केतु की भी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर ही है। तो यहां से आपके लिए वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ समस्याएं बढ़ेंगी 17 जून से। साथ ही यदि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपका चल रहा है और वो छुपा हुआ है, वो भी इस गोचर के दौरान उजागर हो सकता है, जिससे आपके रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन दोनों में समस्या पैदा हो जाएगी, और आप दो नाव पर जो सवार कर रहे थे उसमें अब आप डगमगाने लगेंगे। आपका चरित्र जो है उस पर दोष लग सकता है, जिससे आप समाज में आपकी मान सम्मान भी धूमिल होगा। यदि अविवाहित हैं तुला राशि वाले और कहीं रिश्ते की बात चल रही थी, उसमें भी ये वक्री शनि की जो तीसरी दृष्टि और चांडाल दोष है उसमें समस्या पैदा करेगी। तो हो सके तो 4 नवंबर तक आप किसी भी प्रकार के रिश्ते को तय करने से बचें, तो आपके लिए बेहतर होगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो कुछ समस्याएं आपको बनेंगी, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, हानि के भी योग बनेंगे। साथ ही अपने पार्टनर पर, बिजनेस पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। साथ ही कागज वगैरह यदि आप हस्ताक्षर कर रहे हैं तो बहुत सोच समझकर हस्ताक्षर करें, अन्यथा आपको कोई धोखा भी हो सकता है। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी, तो आय में तो आपकी वृद्धि बनी रहेगी, परंतु जैसा मैंने बताया कि यदि आप जुआ, सट्टा, लॉटरी में यदि आप निवेश करते हो तो आपका धन भी नुकसान हो सकता है। तो जो लाभ होगा आपको, जो आय आपकी होती रहेगी, उसमें हानि के भी योग ये शनि की दृष्टि बनाएगी एकादश भाव पर। इसके बाद जो 10वीं और अंतिम दृष्टि है शनि की, वो आपके दूसरे भाव पर है। दूसरा भाव परिवार का, संचित धन का, वैवाहिक जो ससुराल पक्ष होता है आपका, साथ ही परिवार का और वाणी का घर होता है। तो वाणी आपकी दूषित हो सकती है, वाणी संबंधित कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी, और परिवार में आपके वाणी की वजह से कलह हो सकती है, ससुराल पक्ष से आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, जुआ, सट्टा, लॉटरी में यदि आप निवेश करते हैं तो जो दूसरे भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, तो यह संचित धन का घर होता है, आपके संचित धन में भी कमी होगी। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा जो कर रहे हैं तुला राशि के जो बच्चे हैं या छात्र हैं, उनकी पढ़ाई में भी कुछ अवरोध ये 10वीं दृष्टि पैदा करेगी शनि की। शनि
का काम होता है अटकाना, लटकाना और भटकाना। 3 दिन का काम 13 दिन में कराना। व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं शनिदेव और व्यक्ति को परिश्रम कराकर और जैसे सोना तप कर ही बनता है व्यक्ति, उसी तरीके निखर के आता है जब शनि वक्री काल या शनि की 7.5 या ढैया व्यक्ति के जीवन में आती है। तो मित्रों, यह था तुला राशि पर शनि के वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर बोलने में त्रुटि हुई है उसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा। लाइव बोलते समय थोड़ा बहुत समस्या हो जाती है कभी कभी। और उपायों की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों को शनि का मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का हर शनिवार को 1 माला रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष में संध्या काल को आपको जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, तो आपको शनि के वक्री काल में और ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत मेरे द्वारा घर बैठे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको वृश्चिक राशि पर शनि के वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके संबंधित जानकारी दूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।